हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आज हम आप लोगों के लिए पासा यानी डाइस से संबंधित कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी डाइस जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए और उस ट्रिक के ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट में हम डाइस, और ये है डाइस जो आप लूडो छक्का की गट्टी खेलते हैं। लूडो की गति जो खेलते हैं वो भी एक प्रकार की क्या होती है, तो डाइस ही होती है। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो है इनका तीन साइड से हम इसको देख सकते हैं। इनका 3 साइड लगता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनका 3 साइड हमको दिखाई देता है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो जो डाइस होती है वो 2 प्रकार की होती है, पहला स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। तो आइए इन सबों के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आज हम जानते हैं अभी। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो हमारी लूडो छक्का जो होती है वो एक प्रकार की क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और जो स्टैंडर्ड डाइस होती है ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, एक फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड डाइस में जान लीजिए पहचानने का नियम कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसके अगल बगल जो उनके अगल बगल की जो संख्याएं होती है जो दी रहती है, वो अगल बगल की संख्याएं जो है 7 के बराबर जो है नहीं होती है। वो यानी वो 7 के बराबर नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हो गया यहाँ पर मान के चलिए 1, 5, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 7 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो 4 1 5, यहाँ पर जोड़ेंगे अगर तो 4 और +5 तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर जोड़ेंगे 4 + 1 तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर यदि जोड़ेंगे 5 + 1 तो ये भी हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप कि जो अगल बगल की जो संख्याएं हैं वो 7 के बराबर नहीं हो रही है। तो इतना जानिए कि जो अगल बगल की संख्याएं हैं वो 7 के जब बराबर नहीं होगी तो उस प्रकार के जो डाइस होते हैं उनको क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे उनको, कि वो स्टैंडर्ड डाइस हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके अगल बगल की तो संख्याएं 7 के बराबर नहीं होती है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में जो दूसरा नियम है वो ये है कि उनके विपरीत जो उनकी विपरीत संख्याएं होती है वो 7 के बराबर होती है। यानी जो विपरीत संख्याएं होती है, जो विपरीत की संख्याएं होती है वो 7 के इक्वल होती है। यानी जो उल्टी संख्या, जैसे यहाँ पर 1 है तो इसके उल्टा जो है यहाँ पर नीचे जो होगा वो क्या होगा, तो दोनों का योग 7 के बराबर होगा। तो 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा, तो 3 जो 1 के बराबर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 है तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। तो स्टैंडर्ड डाइस जब भी आए, यदि आपको पूछे कि 1 के विपरीत क्या है तो 6, 4 के विपरीत क्या है तो 3, और 5 के विपरीत क्या है तो 2, इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देखें, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मांग के चलिए दे दिया। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर 2 डाइस दे दिया, मान के चलिए यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 4। यहाँ पर दे दिया 5, 3, 5, यहाँ पर दे दिया 3 और यहाँ पर दे दिया 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर कि 2 गो मान के चलिए यहाँ पर फिगर है, जिस मान के चलिए 2 क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर समझाने के लिए हम 2 एग्जांपल लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि हर 3 या +4 यदि जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर 7 आ जा रहा है। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो सिंपल भाषा में समझिए, जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, फिक्स है, यानी वो कभी भी अगल बगल के नहीं झाँकेगा अगल बगल, तो इसलिए अगल बगल कभी भी साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगल बगल यहाँ पर हो जा रहा है 7, तो ये है जो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज नहीं है तो फिर है क्या, तो यह है जनरलाइज। डाइज 2 प्रकार की होती ही हैं, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा जनरल। तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड ये नहीं होगा तो ये जनरल हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए, जब आप किसी एक चोर को और एक किसी पुलिस को है, यदि आपको चोर पकड़ा गया कि ये चोर है, एक चोर है, तब तो को ऐसे ही पता चल जाए कि जो दूसरा है क्या है, तो पुलिस है। तो यहाँ पर इसे समझिए कि जब भी किसी पासा में, किसी डाइस में 3 कॉर्नर पर यदि अगल बगल की संख्याओं का योग 7 के बराबर हो जाता है तो उसको सिंपली समझेंगे कि क्या है, वो स्टैंडर्डाइज है। जब बराबर नहीं होता है तो उसको समझेंगे क्या है, तो है जनरलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं जनरलाइज के। ये हो गया और ये हो गया स्टैंडर्डाइज, ये हो गया जनरलाइज। ओके, तो स्टैंडर्डाइज, तो यहाँ पर हम पहले स्टैंडर्डाइज पढ़े, तो यहाँ पर यदि बोल देगा स्टैंडर्डाइज में क्वेश्चन कर देगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्डाइज में क्वेश्चन कर दिया फर्स्ट में कि यहाँ पर दे दिया है फिगर, यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 2, यहाँ पर 2 है। तो कैसे हल करेंगे आप, देखिए फ्रेश कर दे रहे हैं यहाँ पर। फिर से ले रहे हैं, यहाँ पर पासा को थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, क्या करना है। वन हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर दे दिया क्या 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, आप बोलेगा यहाँ पर कि 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1 है। ये पहले देखेंगे तो कौन सा पासा है, तो ये क्या है, तो 5 3 1 4 5 1 6, तो ये क्या है स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज का क्या होता है, अगल बगल का जो होता है वो क्या है 7 के बराबर होता है, किसमें 7 के बराबर होता है जनरल में, और स्टैंडर्ड में 7 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर 7 के बराबर नहीं हो रहा है तो क्या है स्टैंडर्डाइज है। जब स्टैंडर्डाइज है तो इसका 1 है, तो 1 का उल्टा आप जानते ही हैं कि वैसे 1 है तो उसके उल्टा क्या होगा भाई, तो उसमें कितना जोड़ा जाएगा, वही उल्टा उसका हो जाएगा, 7 के बराबर जोड़ देंगे। तो 7 यहाँ पर एक इक्वल टू 1 है, अब क्या जोड़ेंगे भाई, तो 6 जोड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। या फिर इस प्रकार एक मतलब लिखकर भी आप समझ सकते, इसका आंसर तो हो गया यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगा। 3 का पूछेगा तो 3 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी तो 4 3 7 होगा। 5 का पूछेगा तो 5 का क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, तभी तो 5 2 7 होगा। यदि आप सिंपल भाषा में एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना चाहते हैं तो इस प्रकार इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज में यहाँ पर 1 का उल्टा 6, 2 का पूछेगा तो 5 एंड 3 का होगा तो 4। तो इसको याद कर लीजिए यदि आप याद करना चाहते हैं। ओके, तो एक बात यहाँ पर हम कर देना चाहते हैं, यदि
आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए सब्सक्राइब। ओके, सो चलते हैं अब जनरल डाइस की ओर कि जनरल डाइस होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं डाइस, तो जनरल डाइस तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसे देख लीजिए। यहाँ पर जनरल में इसमें 2 देता है, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें देते हैं। तो यहाँ पर जनरल डाइस में होता है क्या, तो अगल बगल की जो संख्याएं होती हैं उसका योग 7 होता है। तो 4, 3 एंड 1, और एक और दे दिया यहाँ पर, मानिए थोड़ा सा इस प्रकार। तो यहाँ पर दे दिया मानिए 2, 3 और 5। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही इस ऐसा दिया, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इस बोल देगा, मान के चलिए कि 4 के उल्टा या फिर 5 के उल्टा क्या है। तो यहाँ पर इसको मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर बोल दिया कि 4 का विपरीत, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, तो 4 का विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक बात जानिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें कॉमन देखेंगे कितने कॉमन है। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार से हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और 3 कॉमन है तो दोनों में 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज यहाँ पर हम अंकों को लिख देंगे। जैसे 3 है, इसके क्लॉकवाइज में क्या होएगा, 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर भी लिखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसके क्लॉकवाइज में क्या आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, इसके क्लॉकवाइज में क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो जो 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। 4 का उल्टा जो होगा 5 हुआ, 1 का उल्टा जो है 3 हुआ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 का उल्टा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। एंड जो 4 का विपरीत आएगा क्या आएगा, तो 5 आएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं सजा करके, या फिर एक और विधि है जिससे आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये माइंड बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, 3 है, इसमें 1 है। 1 मिनट, एक यहाँ पर एक ट्रिक ये हो गया ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको एक उस ट्रिक को समझा दे रहे हैं, अगला एक एग्जाम्पल दे करके। तो हम देखिए एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया पासा, छोटा बड़ा बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान के चलिए दे दिए कि यहाँ पर दे दिया 4, यहाँ पर 3, 1, यहाँ पर दे दिया 3, 1, 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो ये जो है क्या है, कैसा ही पासा है, आप ये बताइए। तो ये अभी जो है ये क्या है, ये क्या है, तो जनरल है, क्योंकि यहाँ पर तो 4, 3, 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या 7 नहीं हो पा रहा है। तो इससे मतलब नहीं है, जब भी एक में अगर 7 नहीं आया तो उसको हम जनरल डाइस में ही मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका कैसे इसका हल करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि इसमें कॉमन कितने हैं। तो यहाँ पर जैसे ही देखिएगा तो इसमें 2 कॉमन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको 2 कॉमन नज़र आएंगे, 3 एंड 1, 3 एंड 1। तो यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है। जब भी 2 कॉमन आ गया तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। यदि 4 है, जो कॉमन नहीं है वो उसका राइट आंसर, यानी यदि 4 का पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5।
तो 2 को जब भी देगा आपको आसानी से हल कर सकते हैं। सीधा जो बचा वहीं उसका विपरीत हो जाएगा। और जब सिंगल दिया तो आपको हम बताए हैं कि किस प्रकार से आपको घड़ी की दिशा में सभी को अरेंज कर देना है और वहाँ पर आपको विपरीत पता चल जाएगा। तो यही 2 टाइप होती है जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। और भी पासे के कुछ रूल हैं जो अगले वीडियो में हम एक लेकर आएंगे, अगला वीडियो, जिसमें उसको भी डील कर देंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। आप क्वेश्चनों को हल करके देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन हमको 100% चांस है कि यहाँ से आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो से आपको तनिक भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नाइस क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।